पिछले संस्कार आपके साथ हैं। आप किसी समय परमात्मा कबीर जी के साथ रहे हो जब भगवान धरती पर आए हुए थे। उस समय आप अशिक्षित थे, आप परमात्मा को परमात्मा नहीं मान सके, लेकिन परमात्मा से प्राप्त उन साधनाओं को करते रहे, मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके, लेकिन आपको परमात्मा ने इतना पुण्य युक्त कर दिया उस समय। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर कबीर जी इस पृथ्वी पर ज्ञान बांटते रहे। एक औपचारिकता जुलाहे का काम भी करते रहे। वहां जुलाहे का काम कर रहे हैं, हजारों जगह प्रकट होकर अपनी प्यारी आत्माओं को ये सत संदेश भी दे रहे होते थे। तो आपको इतना भक्ति युक्त कर गए उस समय, ताकि आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होते रहे। अन्य योनियों से, अन्य प्राणियों के जीवनों से मनुष्य शरीर बहुत ही श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति ठीक ना मिलने से एक दिन इसके पुण्य अक्षीण होकर फिर ये पुण्य 84 लाख योनियों में चला जाता है। तो परमात्मा ने आपको इतना चार्ज कर दिया कि आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आते रहे, और आप जी को इस समय तक यहां लाना था। अब परमात्मा ने आपको इतना भक्ति युक्त कर दिया कि आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ रहे, तभी तो आपके अंदर प्रेरणा है परमात्मा की। यदि जो प्राणी 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, एक तो विधान है परमेश्वर का, इस काल को बनाकर दे रखा है, और काल की मजबूरी बना रखी है कि इसने मानव शरीर एक आपको देना ही पड़ता है, क्योंकि इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले हुए गंध को खाने का एक श्राप लगा हुआ है इसकी गलती से। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज, यानी परंपरागत प्राप्त होता है। 84 लाख प्रकार के इन शरीरों में कुत्ते, गधे, मक्खी, मच्छर, पशु पक्षियों के जीवनों को भोगते हुए एक मानव शरीर प्राप्त होता है। तो जो ऐसे प्राप्त मानव शरीर प्राणी है तो वो भी अच्छी किस्मत, जो क्योंकि पीक प्राइम टाइम में जन्मा है, लेकिन उसके अंदर भक्ति की कसक नहीं होती। 100 बार कहने से भी उसकी आत्मा प्रेरित नहीं होती। और दूसरी प्रकार का जन्म ऐसे होता है जो पीछे भी मनुष्य थे, आज भी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, मानव स्त्री या पुरुष का, तो उनके अंदर पूर्व संस्कार से वो भक्ति की कसक बनी ही रहती है, और जिस कारण से वो भक्ति भगवान के बिना टिक नहीं सकते। चाहे कहीं पहाड़ पर जाना पड़े देखा देखी, चाहे कोई मंदिर में आस्था बनानी पड़े, या कोई व्रत रख के अपनी संतुष्टि करनी पड़े, वो टिक नहीं सकते, क्योंकि वो पिछले संस्कारी प्राणी है। तो परमात्मा ने आपको 600 वर्ष पहले आप पर मेहर की थी। 64 लाख शिष्य कबीर भगवान के, एक धानक जुलाहे के, एक झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति के 64 लाख शिष्य हुए थे। तो विचार करके देखो पुण्यात्माओं, जिसको हम एक कवि समझकर उसकी फाइल को बंद करके बैठ गए थे कि वो तो एक कवि था, संत भी नहीं मानते थे, हम केवल एक कवि मानते थे, क्योंकि हम अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों में उनके दोहे पढ़ा करते थे, और कवि की संज्ञा में लेकर ही, कवि की श्रेणी में ही उनको गिना जाता था। अन्य कितने कवि हुए हैं, उनके पैरेलल उनके नाम लिखे जाते थे। किसी का कोई शिष्य हुआ, ये भगवान थे, और इन्होंने जो अमृतवाणी, जो तत्व ज्ञान प्रचार किया, कबीर सागर के अंदर विद्यमान है, उससे भी स्पष्ट है। उन्होंने वो ज्ञान दे रखा है जो वेदों, पुराणों, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल, कुरान और इनमें नहीं है, वो ज्ञान भी परमात्मा ने बोल रखा है। तो वो परमात्मा थे, ओनली कवि नहीं थे। और उनके
परमात्मा की महिमा में वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, मनुष्य दृश्य है, राजा के समान एक तख्त पर सिंहासन पर विराजमान है, वहां से गति करके चल कर आते हैं या अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से पद्य भाग में ऊंचे स्वर में बोल बोल कर सुनाते हैं, जिस कारण से वे कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं भगवान। ये वेदों में लिखा है। और कवियों जैसा आचरण करते हुए घूमते फिरते हैं, जगह